दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब ढिकाला जोन के अंदर हाथियों से सफारी हुआ करती थी। और ये सुबह और शाम दोनों टाइम हुआ करती थी। जब हाथी सफारी करके वापसी आते थे तो उनके चारे के लिए जो है जितने महावत हैं वो सब जंगल के अंदर जाया करते थे। तो ऐसे ही एक महावत थे सूबेदार अली और उनके दोस्त थे कुटुम्बन। तो दोनों के दोनों जब सफारी करके डिकाला एफआरएच पहुंचते हैं और एफआरएच से वो फिर अपनी हथनियों के लिए चारा लेने जंगल के लिए वापस जाते हैं। तो एफआरएस से काफ़ी अंदर जाने के बाद में कुटुम्बन जो थे वो वहीं पर रुक गए हैं। वो चारा काटने लगते हैं पेड़ के ऊपर से और सूबेदार अली थोड़ा सा उनसे आगे बढ़कर दूसरे पेड़ से वो चारा काटते हैं। और उस पेड़ के नीचे वो अपनी हथनी को ऐसी एक हल्की सी रस्सी थी उससे बांध देते हैं और जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़कर पेड़ की टहनियाँ काटने लगते हैं। तभी एक बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होती है गोली की तरह और सूबेदार अली वो आवाज़ सुनते हैं। वो आवाज़ सुनकर वो नीचे गिर जाते हैं। सूबेदार अली जैसे ही नीचे गिरते हैं उनके सामने टाइगर खड़ा होता है एक उनसे थोड़ी सी दूरी पर और सीधा वो उनकी आंख के अंदर देखता है। सूबेदार अली जैसे ही उसको देखते हैं सूबेदार अली डर जाते हैं। डरने के बाद में उसका आगे हाथ जोड़ते हैं और अपने घर वालों के बारे में और देवी देवता और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ये उसको छोड़ दे। लेकिन टाइगर तुरंत ही उनके कंधे के ऊपर पैर रखता है और उनका सर खोल देता है। जैसे ही टाइगर उनका सर खोलता है सूबेदार अली नीचे गिर जाते हैं। और ये सारी आवाज़ें सुनकर जो है जो कुटुम्बन जो थे वो वहाँ से उनके पास में आते हैं और आने के बाद में वो देखकर वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं किसी तरह से टाइगर भाग जाए। लेकिन वो टाइगर भागता नहीं है और वो दोबारा उठता है सूबेदार अली के ऊपर पैर रख पंजे रख के दोनों अपने खड़े हो जाता है। ग्राउलिंग करता है बहुत ज़बरदस्त, फिर चला जाता है। वो 2-3 बार इस तरह से करता है आता है जैसे उसने कोई एक बहुत बड़ी जंग जीती हो। वो इस तरह से टाइगर वो बिहेव करता है और वहीं खड़ी उनकी हथनी ये सब देख रही थी और वो भी काफ़ी चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद में हथनी जो है अपने दोनों पैर आगे की तरफ इस तरह से नीचे लिटा देती है और बोलती है, वो इशारा करती है सूबेदार अली जी को चीख करके वो किसी तरह से वो हथनी के ऊपर बैठ जाए, वो उनको किसी तरह से बचा ले। जैसे ही टाइगर 4-5 मीटर दूर पहुंचता है सूबेदार अली हिम्मत करते हैं और वो उस हथनी के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। हथनी जो है तुरंत उनको बैठाकर वहाँ से भागती है और भागने के बाद में जो है ढिकाला एफआरएच पहुँचती है। जैसे ही वो ढिकाला एफआरएच पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ पर गाड़ियाँ उनको लेकर रामनगर हॉस्पिटल पहुँचती है। रामनगर हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में उनका इलाज जब वो देखते हैं तो रामनगर हॉस्पिटल वाले उनको जब उनकी कंडीशन देखते हैं तो वो उनको दिल्ली एम्स के अंदर शिफ्ट करा देते हैं। दिल्ली एम्स के अंदर तकरीबन उनका 7-8 महीने उनका इलाज चला और 6-7 सर्जरी उनकी हुई है। जब वो 6-7 महीने के बाद में ठीक हो जाते हैं तो वो वापसी जब अपने घर पहुंचते हैं तो घर वाले उनसे काफ़ी बोलते हैं कि अब आप जो है दोबारा से ये ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही अब इसको करेंगे नौकरी को, आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए। लेकिन जो भी कि सूबेदार अली जी का बचपन वहाँ पर गुजरा है तो सूबेदार अली जी कैसे उस नौकरी को छोड़ सकते थे। सूबेदार अली जी वापसी जंगल के अंदर पहुँचते हैं और जंगल के अंदर जाकर उनको पता चलता है कि जिस टाइगर ने उनके ऊपर हमला किया था तो वो टाइगर को रेस्क्यू करके पहुँचा दिया गया है कानपुर चिड़ियाघर के अंदर। जब सूबेदार अली जी को ये पता चलता है तो सूबेदार अली जी वहाँ से कानपुर चिड़ियाघर पहुँचते हैं और उस टाइगर के सामने जाकर बैठकर और अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या ऐसी हो गया कि एक जो बाहर रहने वाले जानवर को जो है आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सज़ा मिल गई और वो इसके अंदर बैठा हुआ है। और वो काफ़ी रोते हैं, आपस बातें करते हैं टाइगर से, क्योंकि उसमें टाइगर की कोई गलती नहीं थी। अगर आप टाइगर के एरिया में जाएंगे तो वो तो हमला करेगा, वो तो जानवर है, वो तो छोड़ेगा थोड़ी वो आपको। तो सूबेदार अली जी उसके एरिया के अंदर थे, ना कि वो सूबेदार अली जी के एरिया में आया था। सूबेदार अली जी इसी चीज़ का अफसोस करते हैं और अफसोस करने के बाद में फिर वो वापसी आ जाते हैं और काफ़ी साल तक वो उस जंगल में अपनी सर्विसेज देते हैं। अभी भी शायद वो सर्विसेज दे रहे हैं। कभी भी हमारा मौका वहाँ पर जाकर जाने का लगेगा तो सूबेदार अली जी से बात करेंगे और आपको भी हम उनसे मिलवाएंगे। तो ये थी सूबेदार अली जी की कहानी। ऐसी ही कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।